दोस्तों, जिस साउथ कोरिया को हम बीटीएस की वजह से जानते हैं, आज उसी साउथ कोरिया की सड़कों पर जय जगन्नाथ के नारे गूंज रहे हैं। जी हाँ, साउथ कोरिया में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल गई है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बल्कि कोरियंस भी बहुत ही श्रद्धा के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो आखिर कैसे भारत की ये हजारों साल पुरानी परंपरा साउथ कोरिया तक पहुंच गई है, आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि साउथ कोरिया में इस्कॉन कोरिया हर साल भगवान जगन्नाथ की यात्रा ऑर्गेनाइज करता है। इस साल भी पोचॉन गयोंगी-do में इस्कॉन टेम्पल के अंदर और उसके पास रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई गई है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्रा जी को सुंदर रथ पर विराजमान करके भजन, कीर्तन और प्रसाद के साथ पूरा उत्सव की तरह सेलिब्रेट करके बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ इंडियन कम्युनिटी ही नहीं आती, बहुत सारे कोरियन लोग और दूसरे फॉरेन डिवोटीज भी इस रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। सोशल मीडिया पर इस रथ यात्रा की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि कितनी श्रद्धा के साथ कोरियंस जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं एंड भक्ति के सॉन्ग्स में लीन होकर रथ यात्रा का मजा उठा रहे हैं। कुछ कोरियंस तो स्पेसिफिकली हमारे कृष्ण जी के बारे में बताते हुए भी नजर आए, जो बता रहे थे कि उनके लिए कृष्ण भगवान क्या मायने रखते हैं। एंड ये देखकर मुझे भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि इसके बारे में मैं भी पहले ज़्यादा नहीं जानती थी। कई सारे लोग हरे कृष्ण के महामंत्र गा रहे थे, रथ खींच रहे थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से इंडियन कल्चर के बारे में सीख रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि कितने सारे कोरियंस इंडियन कल्चर एंड हमारे रिलीजन के बारे में सीखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ पूरी उड़ीसा में ही होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इस्कॉन की वजह से लंदन, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, टोक्यो और साउथ कोरिया जैसे देशों में भी रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है। वैसे तो ये एक इंडियन ट्रेडिशन है, लेकिन इस्कॉन के हर मंदिर में इसे हर साल किया जाता है। अब जरा सोचिए, यही वो देश है जहाँ बीटीएस रहते हैं एंड यही वो देश है जहाँ के पॉप दुनिया भर में फेमस हुआ, और आज उसी देश में हरे कृष्ण और जय जगन्नाथ की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये दिखाता है कि इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इस्कॉन में तो आपने कई सारे फॉरेनर्स को देखा ही होगा, कितने सारे लोग अपना देश छोड़कर आ जाते हैं, इस्कॉन में बस जाते हैं, कान्हा जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रास लीला में ऐसा इफेक्ट है कि हर कोई उनके वश में हो ही जाता है। उनकी मधुर धुन को सुनकर कोई भी अपना आपा खो ही बैठ सकता है। हाँ, एक बात क्लियर कर देना ज़रूरी है कि अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या प्रूफ नहीं है कि बीटीएस के किसी मेंबर ने कभी इस रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किया हो या इसके बारे में वो जानते भी हों। लेकिन ये देखना ही अपने आप में बहुत स्पेशल है कि बीटीएस के देश में भी इंडियन फेस्टिवल्स इतने रिस्पेक्ट के साथ सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो आर्मीज, आपको कैसा लगा ये जानकर कि साउथ कोरिया में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सेलिब्रेट होती है? क्या आप चाहोगे कि फ्यूचर में बीटीएस मेंबर्स भी कभी इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में और जाने? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।